फ्रेंड्स लेटर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे आज हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स के अंडर रूट स्क्वायर रूट दो तरह के होते हैं, जैसे कि ये वाली फर्स्ट टाइप जिनके रिजल्ट प्योर नंबर्स आते हैं यानी इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम नंबर लाइन्स पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एक नंबर लाइन है, इस पर 1 2 3 आसानी से रिप्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरी तरह के स्क्वायर रूट्स होती हैं जिनका वैल्यू इरेशनल नंबर्स में आती हैं और जिन्हें नंबर लाइन्स पर आसानी से रिप्रेजेंट नहीं करा जा सकता क्योंकि वो इन बिटवीन दिस होती हैं और वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में सही से रिप्रेजेंट नहीं हो पाती हैं अंडर नंबर लाइन पर। तो इन्हीं तरह की दूसरे टाइप्स के अंडर रूट्स को हम स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये तो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन ये वाली आसानी से रिप्रेजेंट नहीं होती है, तो इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह के केस के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, जो आप फैमिलियर होंगे उस थ्योरम से, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर होते हैं और इसका एक थ्योरम होता है हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है, तो इसी का यूज़ होगा हमें रिप्रेजेंट करने में। तो सबसे पहले हम अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं आपको। तो आपको इस केस में क्या करना है, जो रूट के नीचे नंबर होगा नेचुरल नंबर, उसे आपको इस तरह से डिवाइड करना है दो नंबर्स में कि वो दो नंबर आसानी से नंबर लाइन्स पर मार्क कर सकें हम। जैसे 1 2 ऐसे नंबर्स में आपको डिवाइड करना है, क्योंकि अगर आप अंडर रूट को अंडर रूट में ही डिवाइड करेंगे, अंदर इसके डिवाइड होते चले जाएगा, तो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में मुश्किल आएगी। तो अंडर रूट 2 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1, क्योंकि 1 को जब ये ब्रेक होगा तो यहाँ ये आसानी से रिप्रेजेंट हो सकता है, जिसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जो कि पाइथागोरस थ्योरम की एक फॉर्म है। तो आइए हम इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो 1 को हमें मार्क करना है, तो फर्स्ट 1 0 से 1 ये 1 यूनिट। यहाँ पे मैंने इरेगुलर बनाई क्योंकि मैंने अपने हैंड से बनाया है, लेकिन आप जब भी बनाए तो इसे स्केल की मदद से रेगुलर बनाइएगा, यूनिट सेम यूनिट होनी चाहिए। तो ये 0 1 यानी 1 यूनिट यहाँ आ गई। अब आपको एक परपेंडिकुलर पे भी 1 लेना है, क्योंकि हमने 1 का बेस बना लिया है। अब परपेंडिकुलर भी आपको 1 लेना है, 1 यूनिट। तो उसके लिए आप इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट से इसके परपेंडिकुलर इतना ही मार्क लाइन खींचेंगे जिसकी वैल्यू 1 हो जाए। ये भी आपको स्केल से ही मार्क करना है। तो ये 1 यूनिट हो गई और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 1 यूनिट हो गई। इसे हम नाम देना चाहें तो दे सकते हैं AB। अब आपको क्या करना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए आपको इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है। तो जब ये 1 है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाइपोटेनियस की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी 1 है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट 2। तो यानी यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है ये अंडर रूट 2 है। अब ये जितनी OB की जितनी वैल्यू है वो है अंडर रूट 2। तो अब आपको ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो वो देखिए कैसे करते हैं। तो एक कंपास लेना पड़ेगा और उसमें रेडियस लेना पड़ेगा OB रेडियस लेना पड़ेगा, O आपको सेंटर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको सेंटर रख के इतना रेडियस लेके आपको यहाँ पर बनाना है एक आर्क। तो जब आप यहाँ पे आर्क बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह की आएगी, और जब ये आर्क नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो वही पॉइंट होगा, यानी 0 से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस होगी आपकी अंडर रूट 2। तो आपका अंडर रूट 2 यहाँ पर पॉइंट C हो जाएगा, ये पॉइंट C अंडर रूट 2 होगा। तो ये आपका अंडर रूट 2 रिप्रेजेंट हो गया है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको रेडियस OB लेना है और सेंटर O लेना है, आर्क लगानी है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपका अंडर रूट 2 होगा।
इसी तरह हम बात करते हैं, अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है तो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसे भी हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। तो इसे हम किस तरह से देखते हैं, किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 2, 1 + 2 लिख सकते हैं हम इसे। लेकिन इसे पाइथागोरस की फॉर्म में लाने के लिए हमें करना होगा स्क्वायर फॉर्म में इन्हें। तो हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका रिजल्ट 1 ही होता है। और 2 को अगर हमें स्क्वायर की फॉर्म में करना है तो √2 का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं पाइथागोरस की फॉर्म है। और इसे हम यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर लेंगे, जिससे हमें √3 मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले √2 लेना है, जो हम पहले रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। √2 यहाँ कहीं आया था, आप वहाँ से उसे √2 को निकाल के फिर इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो इतनी वैल्यू ये √2 थी। और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर लेना है 1 का, तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ले लीजिए यहाँ से, इस पॉइंट से। इसको आप नाम ले लीजिए A, इस पॉइंट को B। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक अब ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी OB, जिसे हम कहेंगे ये √3 के बराबर होगी। अब जैसा हमने प्रोसेस √2 के केस में करा था, इसको हम रेडियस ले लेते हैं। यहाँ से हम सेंटर मान के कंपास से हम एक आर्क लगाएंगे, तो वो किसी इस तरह आएगी। यहाँ पर 2 से पहले वो इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं, और यही पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा √3 को। √3 को रिप्रेजेंट करने का एक और मेथड भी हो सकता है। जो आपने वहाँ पर √2 निकाला था, तो यहीं से हम √3 भी निकाल सकते हैं। ये इस पॉइंट को हम A मान सकते हैं, यहाँ B हो जाएगा ये। तो ये जो लेंथ है ये √2 है। तो अगर यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डालें 1 यूनिट का यहाँ से, और इस पॉइंट को हम बोलें C, और इन दोनों को ज्वाइन कर दें, तो हम ये देखते हैं ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर वैल्यू, बेस की वैल्यू √2, इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू 1। तो ये हाइपोटेन्यूज होना चाहिए √3। तो यहाँ पर हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं OC को रेडियस लेके ऊपर सेंटर लगा के। हम जब एक आर्क लगाएंगे तो वो इसे कट करेगी समवेद दिस। इस पॉइंट को हम C बोल सकते हैं, और ये भी √3 होगा। तो आप चाहे ये मेथड लगाएं, ये मेथड लगाएं, दोनों आपको √3 दे देंगे। बाकी की √रूट भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। मैं आपको इक्वेशन बता देता हूँ। जैसे √5 निकालने के लिए हमें इसे इस तरह से ब्रेक करना होगा, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, इस तरह से ब्रेक करना होगा। 1 यूनिट हम यहाँ ले लेंगे, 2 यूनिट यहाँ ले लेंगे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर ले लेंगे, और फिर जब उन्हें ज्वाइन करेंगे और आर्क लगाएंगे तो हमें √5 मिल जाएगा। √6 लेने के लिए हमें कुछ इसे इस तरह से ब्रेक करना होगा, फिर आर्क लगा के हम इसे निकाल सकते हैं आसानी से। √7 के लिए ये, और इससे फिर आर्क निकाल ली जा सकती है। √8 के लिए √2 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, यानी 2 की हम यूनिट ले लेंगे। यहाँ से बेस 2 का, परपेंडिकुलर 2 का हाइपोटेनियस निकालेंगे, और फिर दोनों को सेंटर मान के, इससे सेंटर मान के और इसे रेडियस मान के यहाँ पे आर्क लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा। √10 के लिए ये भी आसानी के साथ निकल सकता है। 3 का आप बेस निकालिए, 1 का आप परपेंडिकुलर निकालिए, हाइपोटेनियस बनाइए, और फिर आर्क लगाइए। तो इससे हम आसानी से, इस मेथड से हम मार्क कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट्स को ऑफ एनी नेचुरल नंबर। होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू वेरी मच।